हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी आपका फ्रॉम अराइज एकेडमी। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, बिकॉज आप लोग का बोर्ड चल रहा है तो मुझे पता है हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर चल रही होगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत होनी चाहिए इस टाइम पे। अगर आपको बोलूँ मोटिवेशन के नाम पे तो ऐसा कुछ मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, बट हाँ मैं इतना जरूर बोलूँगा कि आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली 10 घंटे 11 घंटे बैठ के पढ़ो, बट हाँ एटलीस्ट अपनी खुद के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालते रहो। क्योंकि अभी जो आप प्रैक्टिस करते हो, अभी जो अपने ब्रेन को आप एक्सपांड करते हो या फिर जो अपने आप खुद को आप बिल्ड करते हो, यही चीज़ें आगे जाके आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं कि किस टाइप के इंसान हो आप, कितना आप समझ सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे खुद के अंदर चेंजेस लाते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज होने लगती है। तो आप उनके ऊपर भी ध्यान दो और बाकी साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहो कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का ही मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। 1.2 और 1 ज्योमेट्री का, और 1.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक 3 क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन थे फर्स्ट के वो हमने सॉल्व कर लिए थे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है, तो देखते रहो और सॉल्व करते रहो। वन टाइम कम से कम एक बार तो वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करो, खुद के नोट्स जरूर बनाओ और वीडियोस को भी जहां तक हो सके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक जरूर पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो प्रमोशन का पार्ट तो ऐसे बहुत हो गया, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट को और क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सब्जेक्ट भी मैं लिख देता हूं, वैसे सबको तो पता ही होगा कि ज्योमेट्री चल रहा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्वेश्चन दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बोला गया है इन ट्राइंगल PQR PM इज 15। आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर ओपन करके बैठे। वैसे आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, बट फिर भी टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा उस टाइम पे आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा सामने, तो कम से कम आपको दिखना चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें कर। PM 15 दिया हमें, PQ 25 दिया है, PR हमें 20 दिया हुआ है, NR हमें 8 दिया हुआ है। बोला गया है स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन कि क्या वो पैरेलल हैं दोनों लाइन। अगर टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा तो आपको दिख रहा होगा कौन से दो लाइन की बात वो कर रहे हैं। अगर वो क्या वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्यों है। मतलब देखा जाए तो जो लास्ट के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं के कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस वो एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड था, यहाँ पे BPT के बेस पे ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली सबसे पहले क्वेश्चन ही ड्रॉ कर देता हूं, आपका डायग्राम। तो हमें डायग्राम में दिया हुआ है कुछ ऐसा डायग्राम है हमारा। PR एंड आई थिंक इधर Q है, P, हाँ, और यहां से एक लाइन जा रही है, दिस इज व्हाट NM। एक सेकंड, आपका डायग्राम ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो जैसा है वैसा मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां थोड़ा नीचे है NM, दिस इज N, दिस वन इज M। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमें गिवन है, गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंदी जाए तो काम हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो गिवन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हमें दिया है PM 15 है, PM 15 है। फिर हमें दिया हुआ है PQ 25 है, PQ 25। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है PR 20 है, PR इज 20। और आगे अगर हम बढ़े तो हमें दिया हुआ है NR 8 है, NR कितना है? 8 है। और हमें बोला गया चेक करो ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर पिछली सारी चीज़ें आपने क्लियर किया होगा तो मुझे लगता है जिनको पीछे की चीज़ें क्लियर होगी उनको समझ में आ गया होगा अब तक कि ये पैरेलल है या नहीं। आपको बस चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार डायग्राम में हमें दिया क्या क्या है। PM मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 15। फिर PQ पूरा लेंथ हमें दिया हुआ है, हमें NQ गिवन नहीं है, हमें PQ दिया हुआ है कितना? 25। पूरा 25 है, ये 15 है, तो ये 10 बचा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट उस साइड अगर हम देखें PR टोटल हमें 20 दिया हुआ है, P से लेके R तक 20 है, और हमें NR बोला गया है 8 है। तो अगर ये पूरा 20 है, ये 8 है, तो ये कितना बचा? 12 बचा। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, बस खाली इनको हमें लिखना है। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये
एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू है, यही हमें चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में डायरेक्टली। देखो क्या दिया हमें, पी क्यू इज गिवन, पी क्यू इज इक्वल, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू। रीजन में, रीजन इसका यही है कि पी डैश एम डैश क्यू, पी डैश एम डैश क्यू। जिनको इसका रीजन का मतलब नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए सबको, आप लोग 10th में हो तो आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो सुन लो। पी एम क्यू, पी डैश एम डैश क्यू का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इसलिए हमने ऐसा लिखा, पी डैश एम डैश क्यू, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। सो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। पी क्यू इज हाउ मच, 25। पी एम बताइए, पी एम हमें गिवन है, वो भी गिवन है 15 प्लस एम क्यू, एम क्यू हमें पता नहीं है, तो 15 को उस साइड लेके जाओगे तो एम क्यू विल बी 25 माइनस 15, आंसर विल बी एम क्यू इज इक्वल टू 10। एम क्यू हमें कितना मिला, 10। वैसे तो रीजन की जरूरत नहीं है, बट अगर रीजन यहां पे तुम लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड गिवन, फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो अगर आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ठीक है, कोलिनियर पॉइंट से चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस साइड की, तो हमें पी एम भी मिल गया। नाउ पी एम इज 15, एम क्यू इज वॉट, एम क्यू अभी हमने जस्ट निकाला 10। ओके, इस साइड आते हैं, हमें पी आर दिया हुआ है, तो लिखते हैं पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर। रीजन में सेम वही, पी डैश एन डैश आर, पी डैश एन डैश आर, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मार्क कर दो इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अगेन पी आर हमें गिवन है, कितना है, 20 है। पी एन हमें नहीं पता है, प्लस एन आर की अगर हम बात करें तो एन आर हमें 8 दिया हुआ है, तो पी एन अगेन कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8, सो पी एन विल बी 12। पी एन हमें कितना मिला, 12। अगर आप यहाँ पे जरूर लिखना चाहते हो यूनिट, तो यूनिट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट्स, यूनिट्स। लो क्लियर है। पी एम क्यू भी हमें मिल गया, पी एन भी मिल गया। सारी वैल्यूज में लिख देता हूँ। व्हाट इज पी एन, 12। व्हाट इज एन आर, एन आर हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना, 8। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने लिख लिया। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। इसका रेशियो चेक करो, इसका रेशियो चेक करो, सेम आया तो पैरेलल है, सेम नहीं आया तो नहीं है पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, या शायद हो जाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो चेक करते हैं हम सबसे पहले पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, देखते हैं कितना आता है। पी एन कितना है, 12 अपॉन एन आर कितना है, 8। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। पी एन अपॉन एन आर इज व्हाट, 3 अपॉन 2। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, थोड़ी सी जगह बची है, शायद क्या कंप्लीट हो जाएगा, फिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं हम दूसरे वाले रेशियो को, पी एम अपॉन एम क्यू। अगेन ये बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कैसे सॉल्व होने वाला है, बीपीटी पे बेस्ड है। सो पी एम अपॉन एम क्यू निकाल लेते हैं, पी एम अपॉन एम क्यू। जरा देखते हैं यहाँ पे पी एम अपॉन एम क्यू कितना है, पी एम कितना है, 15। एम क्यू की अगर हम बात करें तो कितना है, 10। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। पी एम अपॉन एम क्यू इज व्हाट, 3/2। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एनालाइज करो, इसका भी आंसर 3/2, इसका भी आंसर 3/2, मतलब पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर दोनों इक्वल है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या पता चला, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 सेकेंड रुकेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मार्किंग ऑलरेडी 2 करके रखी है, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, बोलो बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इस डायरेक्टली मीन्स कि एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, सो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू।
अगेन मैं बोल रहा हूं, ये रेशियो तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। रीजन में लिखोगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखोगे आप? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये इसका रीजन हो, क्योंकि साथ में उन्होंने रीजन भी पूछा है, तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। हमें एक पी क्यू आर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें कुछ वैल्यूज हमें दी हुई थी, उन वैल्यूज को हमने निकाला। हमें ये चेक करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो हमारे पास एक बीपीटी नाम का थ्योरम है, वो ये बोलता है कि ये रेशियो भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो ये रेशियो भी इक्वल। तो हमें यही चेक करना है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, ये रेशियो को चेक किया कि ये रेशियो इक्वल है या नहीं। तो हमने पी एन अपॉन एन आर निकाला, तो हमारा आंसर आया 3/2। फिर पी एम अपॉन एम क्यू निकाला, तो हमारा आंसर कहाँ गया यहाँ 3/2। यहाँ वो भी हमारा आंसर कितना है 3/2। इन दोनों से हमें पता चला कि दोनों का रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। कैसे पता चला? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से। कैसे पता चला? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो मैं साइड हटता हूं, इसको आप फटाफट लिख लो, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिखेंगे। ओके, तो हो गया होगा आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने। अगेन इजी क्वेश्चन है, सेम वही, ये एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है, सामने दिख रहा है। अगर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या दिया है? इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। अच्छा, इस बार हमें बाइसेक्टर दिया है, पूछा नहीं गया कि बाइसेक्टर है या नहीं। वो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें हमें गिवन है। तो क्या दिया है? इफ इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, इफ एम एन इज 5 पी एन इज 7 एम क्यू इज 2.5 देन फाइंड क्यू पी। इस बार हमें बीपीटी अप्लाई करना है, ना कि हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन इजी है। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ, देख लेते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम है। पी एन एम, इसका नेम है पी एन एम। यहां से एक बाइसेक्टर जा रहा है एन क्यू, यहां से एक बाइसेक्टर है। ओके, इस पॉइंट का नाम क्यू है, ये भी हमें दिया है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इस बार हमें बोला गया है कि ये बाइसेक्टर है, तो हम बाइसेक्टर का रूल इस बार अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, और भी कुछ वैल्यूज दिए हमें। दिस इज 7, ये हमें 7 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 5, और ये हमें दिया है 2.5। और हमसे क्यू पी क्यू हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? पी क्यू। तो जो गिवन है पहले वही हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है देखो, यहीं पे लिखता हूं मैं गिवन में सबसे पहले तो हमें ये दिया है एम एन। वो जो जो चीज़ें हैं वो फटाफट लिख दो। 5, फिर उसके बाद एन पी या पी एन भी हमें दिया हुआ है। पी एन कितना दिया है हमें? 7। फिर हमें क्यू एम या एम क्यू भी हमें दिया हुआ है। एम क्यू इज हाउ मच? 2.5। ओके, कुछ और दिया है क्या? यस ऑफ कोर्स दिया। इस बार हमें इस एंगल का बाइसेक्टर एन क्यू है, ऐसा गिवन है। तो हमने क्या लिखना है वहां पे? एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, ऑफ एंगल एम एन पी। चलो बाइसेक्टर हो गया। इतनी चीजें तो हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड एक ही चीज इसमें से करनी है, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है हमारा? क्यू पी या फिर पी क्यू। क्यू पी, ये हमारे लिए क्वेश्चन। एक बार देख लेता हूं मैं क्वेश्चन। यही फाइंड आउट करना है, बिल्कुल हमें क्यू पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारा सॉल्यूशन में आंसर। जो जो चीजें गिवन है उनको हम सबसे पहले लिखें। इन ट्रायंगल एम एन पी इन ट्रायंगल एम एन पी। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन जो हम करने वाले हैं, जितनी भी ज्योमेट्री हम यूज करेंगे, इसी ट्रायंगल में करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। एन क्यू इज द बाइसेक्टर, ये मैं अपने मन से नहीं लेके आ रहा हूं, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन
P। तो ये हम नहीं ला रहे, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, तो ये बाइसेक्टर, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहां से स्टार्ट करोगे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, यहां से ड्रॉ किया गया एंगल बाइसेक्टर यहां पे। ओके, तो इनमें इस वाले साइड पे कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लो, चाहे एम चाहे पी। मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एम, ऊपर है, एम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। अगर इधर एम से स्टार्ट किया है तो इस साइड भी एम से ही स्टार्ट करोगे, एम एन अपॉन एन पी। बोलो क्लियर है? ये कोई रीजन पूछे तो रीजन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। मार्क कर देता हूं मैं, किसी को तो मार्क कर ही देते हैं। ठीक है, एम क्यू, कुछ चीजें हमें दी हुई हैं, जरा देख लेते हैं। एम क्यू इज गिवन विच इज 2.5। क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है। एम एन हमें गिवन है कितना, 5। एम पी हमें गिवन है कितना, 7। तो ये कहां से पता चला हमें, ये सारे डेटा हमें कहां से मिले, एक तो इस पॉइंट से मिले 1 से, और दूसरा गिवन से। तो फ्रॉम 1 एंड गिवन, फ्रॉम 1 एंड गिवन, 1 और गिवन से मिल रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब तो नॉर्मल मैथमेटिक्स बचा हुआ है, कुछ इसमें बचा नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्यू पी इंटू 5 इज इक्वल टू 7, क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 5। मैं अगर डायरेक्टली कैंसिल करूं तो मुझे पता है इसका आंसर 0.5 आएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगाओगे 0.5 आ जाएगा। बट कोई नहीं, आप चाहो तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 2.5, मतलब 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। बोलो बात एकदम क्लियर। 25 1 जा, 25 2 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.5, 2 3 जा 6 हो गया, बचा 1 0, 2 5 जा 10। तो QP की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई, 3.5। और यही आपका रिक्वायरमेंट था, यही आपका क्या था, रिक्वायरमेंट था। तो ये आपका मिल गया आंसर, QP इज इक्वल टू 3.5। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपलोड करते जाऊंगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पढ़ते रहो, डाउट अपने लाते रहो। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप मैसेज करो, वहीं पे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, आप करो, वहाँ पे से आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते रहो। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो भी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट्स का 18 to 25 मिनट्स के वीडियो बन रहे हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान दो, पढ़ो और देखते रहो, प्रैक्टिस भी करते रहो। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।